but that was not the case. So बाकी बहुत अच्छी है आप. दांत बहुत अजीब हैं, खुदा का खौफ करो. इन दांतों पे मैंने कितना पैसा लगाया, ब्रेसेस पहने यार. आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट आई वॉन्ट टू वेयर बिकिनी, और अगर भाई मना करे तो क्या करूं अपनी, प्लीज टेल मी. भाई डिपेंड करता है आप कहाँ बिकिनी पहन रहे हो. पाकिस्तान में तो मैं खुद बिकिनी ना पहनूं, पाकिस्तान में खुद ना पहनूं बिकिनी, क्योंकि अपनी देखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो ना, क्योंकि अगर वहां आप बिकिनी पहनोगे तो ऑब्वियसली आपको टारगेट किया जाएगा. और जिसे कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, तो ये हिपोक्रेसी है इनकी कि इनके मुल्क में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कोई राइट्स नहीं दिए जाते. वहां आपको जो है इस्लाम को ही फॉलो करना है, उनके ही रूल्स फॉलो करने हैं. मगर जैसे यही मुसलमान पाकिस्तान छोड़कर वेस्ट में आ जाते हैं ना, तो वहीं पे खड़े रहते हैं हमारे राइट्स, हमारे राइट्स. क्योंकि इनको पता है यहाँ पर हुकूकी राइट्स मिलते हैं हर किसी को. हर किसी को अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है, हर किसी को जो पहनना है उसका राइट है. जिस दिन वेस्ट वालों ने ये राइट्स हटा लिए ना, तुम लोगों की ऐसी फटेगी ना, फिर पता चलेगा तुम लोगों को. और वेस्ट कंट्रीज जो है ना, अब वो जाग रही हैं. ये बोल रहे थे ना जर्मनी में फैल रहे हैं, हाँ जर्मनी में फैल रहा है. जर्मनी में 2050 में मेजोरिटी मुसलमान होंगे, और उसके बाद क्या होगा, शरिया लॉ. शरिया लॉ होगा जर्मनी में और फ्रांस में. और ये मुल्क वैसे वैसे भी नहीं रहे हैं जैसे पहले होते थे, क्योंकि वहां भी तबाह बर्बाद कर दिया है, वहां भी लेके आ गए सारा गंद. जहां देखो वहां पे गंद. दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू से. और जो लोग ये चीजें छोड़ छोड़ के, जो मुसलमान छोड़ छोड़ के भाग कर आए ना वेस्ट में, वो यही बोलते हैं कि हम ये चीजें छोड़कर यहाँ आए हैं, तो यहाँ भी आके ये लोग सारे शुरू हो गए, यहाँ भी जीने नहीं देना है. यानी मतलब ये है कि कहीं भी किसी को जीने मत देना, कहीं नहीं. बस हर जगह अपनी चलाओ, अपना चलाओ, और पूरी दुनिया में. भाई द थिंग इज कि जब आपको, मैं तो ये वेस्टर्न गोरों से भी यही कहती हूँ कि जब आपको ये चीज पता है, ठीक है ना, जब आपको ये चीज पता है कि लिखी हुई है इस्लाम में कि जब तक इस्लाम पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे, तो आप लोग क्यों आने दे रहे हो लोगों को और टेक ओवर ले करने दे रहे हो अपने मुल्कों में. मगर ये गोरे पागल हैं, क्योंकि इनको किस तरह से रोका जाता है. अगर किसी ब्राउन आदमी को कुछ बोल दे, तुम तो रेसिस्ट हो. इस्लाम पे कुछ बोल दे, तुम तो इस्लामोफोब हो. तुमने कैसे ये बात कर दी. मेरे मेरे को आके जो भी टारगेट करे, मेरी रिलीजन पे कुछ भी बोल रहे, पारसी ऐसे, पारसी वैसे, क्रिश्चियन ऐसे, इनकी रिलीजन पे मत बोलना कुछ, वरना ये फौरन जाके हेट स्पीच में डाल देंगे. ये खुद कुछ बोल ले, मगर हम बोलेंगे ना तो वो हेट स्पीच. इसे कहते हैं बुलिंग. आप बुली कर रहे हो पूरी दुनिया को. समझ में आई. दैट्स इट. But you were superb in the debate. The other lady was confused every time. मेरे ख्याल से मैंने तो उनको बात ही नहीं करने दी. मैं कुछ ज्यादा ही, देखो ज्यादा ही वो होने की जरूरत नहीं है. मुझे अपनी आवाज रेस करनी पड़ी क्योंकि वो बंदा जो था वो कुछ ज्यादा ही वो हो रहे थे, बाहर. तो उनको जरा महालीज का डोज देना चाहिए था. वो तो मैंने अपनी जबान बड़ी कंट्रोल में रखी, क्योंकि मुझे पता है कि कैमरे के साथ किस तरह, सामने जब डिबेट हो रही होती है किस तरह बात करनी चाहिए. जो वो कह रहे थे ना कि हमारे को तो ये सिखाया, हमारे को वो सिखाया, मेरे भी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया कि कहाँ पर किस तरीके से बात करनी चाहिए, या आपसे बड़ा कोई है तो वहां पे किस तरीके से बात करनी चाहिए. जैसे कि मुझे एक आंटी ने गाली दी थी, मगर वो मुझसे बड़ी हैं तो मैंने उनकी इज्जत की और उनको गाली नहीं दी, वरना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ गाली कैसे देते हैं. ठीक है ना. सो आई नो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी है. और फिर जो आकर उन्होंने वही हरकत की जो दूसरे करते हैं कि मेरी बेटी को लाना, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि भाई इस लड़की से तो मैं जीत नहीं सकता, तो इसकी बेटी को ले आते हैं ना, क्योंकि वो तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है. तो उन्होंने आके पर्सनल अटैक मेरे पे किया. वो उनके किरदार का दिखाता है कि भाई वो कैसे किरदार के हैं. अबे अपने को संभाल, तुझे अगर जरूरत हो तो बोल. मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ. मैं तो कहती हूँ आप लोग आओ. जो लोग गालियां दे रहे होते हैं, मैं तो तुम लोगों को फुल मौका देती हूँ कि तुम लोग आओ, अपना मुंह दिखाओ और मुझसे बात करो. आंखों में वो क्या कह रही थी औरत, समीरा ने एक बात सही कही थी. उसने यही कही थी कि ही लोग जो इस तरह से बातें कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, मुंह पे आके आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके टट्टों में हिम्मत नहीं होती है. सिंपल. जिन दिन तुम लोगों के टट्टों में हिम्मत आ जाए ना, तो आना मालीज के साथ कॉल पे आओ और बात करो ना, शक्ल दिखा कर बात करो. पीछे छुप के और अपनी चीजें छुपा कर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू ही नहीं रहती है. ओके. तो मुझे पता है थोड़ा टाइम लगता है आप लोगों को अपना वो करने का, गटर में होती है तो या क्यों कह रहे हो, देख रहे हो.
हाँ हसीब जी, मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है. मैं क्या तुम लोगों के दिमाग से सोचूं? तुम लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता. आप औरत को मर्द ने शिकाएं कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने. अरे भैया कपड़ों से आगे निकल आओ. कपड़ों पे ही मरे जाना तुम लोग. कपड़ों पे स्टार्ट होना, कपड़ों पे मर जाना. एक बात बताओ मेरे को, खुदा तुम लोगों पे कपड़े पहना के क्यों नहीं पैदा करता है? मेरे को ये बताओ कि खुदा जब बच्चा पैदा होता है नंगा क्यों आता है? कपड़े क्यों नहीं बना के भेजता खुदा? कपड़े क्यों नहीं बना के भेजता? जब मरते हो तो कौन, नंगे ही जाते हो ना. ये तो वही चादर लपेट देते हैं मगर नंगे ही होते हो. अब मुझे ये बताओ कि भैया अगर कपड़े पहनना इतना जरूरी है तो हम लोग कपड़े पहन के क्यों नहीं पैदा होते? हम लोग नंगे क्यों पैदा होते हैं? मुझे बताए इस बात का. चंद लोग हैं अभी मुदस्सिर जी को वाटर क्लीवेज, उनकी सारी चीजें ऊपर से निकल रही है. आमिर अली आ गए. ओके, काफी खुली हुई लगती हैं. क्यों आमिर जी, आपकी मम्मी के भी लिप्स ऐसे हैं? हाँ, कि वो सकिंग करती थी उनके लिप्स इतने बड़े हो गए थे. आपकी मम्मी ने ये बताया है आपको? वाह जी वाह, क्या लॉजिक है. मुझसे डिबेट करो. लव यू स्वीट हार्ट. थैंक यू. यू आर अ रेयर ब्रीड. थैंक यू इमरान. और नहीं बार बार बोलना कि ये तो 2% औरतें हैं, 3% औरतें हैं. ये जिस दिन हम उठ गए ना सारी परसेंटेज औरतें, तुम लोगों की भुंड फट जाएगी. जब उठ गई लड़कियां और हिम्मत आ गई, क्योंकि उनको डरा डरा के तो रखा जाता है कि बाहर निकलोगी तो यूं कर देंगे, यूं कर देंगे. हर वक्त तो डेथ थ्रेट्स आती रहती हैं लड़कों को. यू नो, भूतनी की बच्ची अपने घटिया मुंह संभाल लो. तुम क्या करोगे वक्कार, क्या करोगे? इन्हीं से तो तुम्हारे, इन्हीं से तो तुम हो अभी. पहले अपने बेबी पजामे में से निकल आओ, फिर आके मुझे धमकियां देना. पहले पजामे से तो निकल आओ. तो 35 अब है, ठीक है ना डिपेंड. हाँ, फिर जब मैंने ये बात की, अच्छा ठीक है, जो होमोसेक्सुअल्स नहीं है होता है और बहुत दबा होता है. अगर सिटी स्कूल में हो रहा है, बीकन हाउस स्कूल में हो रहा है, तो वो आप लोगों की ये गलती है ना कि आप लोग वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते? हाईलाइट करो ना. आप लोग तो मदरसे की चीजें दिखाते हो हमको. तो आप लोग बताओ ना कि भैया सिटी स्कूल में भी ये चीजें हो रही हैं, वहां भी ये हो रही हैं. बहुत गंद हो रहा है, ये बात नहीं है कि नहीं हो रहा है. ऑफकोर्स हो रहा है, एलीट क्लास में भी बहुत गंद हो रहा है. बट द थिंग इज कि आप उसको हाईलाइट करो ना. आप लोग भी मदरसों की ही चीजें बताते हो, तो भाई हम वही उन्हीं को पकड़ेंगे ना. और मोस्ट हरेंडस चीजें जो दिखती हैं वो वहीं से हो रही होती हैं. सो तो मगर बात ये करने की, अगर आप गेस के इतने खिलाफ हो तो भैया रात के वक्त जो जितने हिजड़े ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके साथ कहाँ सेक्स करते हो आप लोग? आगे करते हो, पीछे करते हो, कहाँ करते हो? जब एक मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रहा होता है तो वो उसको क्या कहा जाता है? गेसम ही कहा जाता है ना. तो एक तरफ आप कहते हो कि भाई गेस को राइट्स नहीं है, दूसरी तरफ हर मर्द को देखो तो रात के वक्त खड़ा होता है वहां पर. यू नो, लाइक हिपोक्रेसी. दिस इज द हिपोक्रेसी आई वाज टॉकिंग अबाउट. People who talk about human rights in Islam, and Islam was the first one, have never bothered to read history. The human rights were given to people at कौन से ह्यूमन राइट्स दिए थे मुझे ये बताइए जरा. जैनिया, वो तुमको अब काटेगा. अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर उसने काटा ना तुम्हें, डोंट कम टू मी. ओके, तुम्हारा खाना तैयार हो गया, ईट योर फूड. आप लोगों को किस तरफ ले जा रही हैं? हाँ आसिफ जी, मैं ही तो लेके जा रही हूँ लोगों को. मैं ही तो इनके घरों में जाके पोर्न ऑन करती हूँ और कहती हूँ बेटा देखो VPN लगाकर. हाँ, मैं ही तो खराब कर रही हूँ, और तो कोई खराब ही नहीं कर रहा. और तो कोई भी नहीं खराब कर रहा बेबी. हाँ, तुम्हारा बाप एक नहीं. तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है. आप नशा करती है, मैं बाहर नशा करती हूँ. मैं लाइफ पे नशा हूँ. आई एम हाई ऑन लाइफ. एग्जैक्टली, हिपोक्रेसी तो है, हिपोक्रेसी है, और उस पर बस यू नो जस्ट धकते रहे. तेरी क्लास है क्या अपनी आखिरत खराब? मैं आखिरत खराब कर रही हूँ? आपको क्यों इतना दुख हो रहा है? थैंक यू अब्दुल. आपको क्यों हो रहा है इतना वो? हाँ, आज तो आपने उनकी भोट मारी उन पाकिस्तान. मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की, मैंने वो बातें की हैं जो है, ठीक है ना. वो चाहे उसको झुटलाते रहे, जितना भी झुटला के लोगों के आगे पर्दा डालते रहे, मगर ये चीजें हैं, ये चीजें हैं. और जो मैं ग्रूमिंग गैंग्स की बात करती हूँ ना, यूके में ग्रूमिंग गैंग्स क्यों हैं?
ذرا سرچ کر لینا کہ یوکے کے گرومنگ گینگز میں, ابھی میں ایک سیکنڈ میں ذرا یہ بنا لوں نا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایگزیکٹلی کتنے پاکستانی, 80% پاکستانی تھے اس میں جو گرومنگ گینگز میں انوالو تھے, جو 15 12 سال کی لڑکیاں گوریوں کو اٹھا کر پروسٹیٹیوشن میں ڈال رہے تھے, ڈرگز اور الکوہول کے اس میں. تو پاکستانی ہو تم لوگ, پاکستان کو جو چھوڑو, تم لوگ تو یوکے میں بھی جا کے گند کر رہے ہو اب. اور یوکے تو چھوڑو, ابھی مجھے یہاں کا کیس پتا چلا ہے, یہاں کینیڈا میں جو ہو رہی ہے گرومنگ اس کا. اور اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو پھر وہ وقار کا شو دیکھنا تھا نا, جہاں پہ اس عورت کو شریعہ لاء کے تحت وہاں پہ لے کر آئے, شادی کی اور اس کو بھی پروسٹیٹیوشن میں لگا دیا. وہ بھی غلط تھی, وہ بھی عورت غلط تھی, وہ بھی عورت غلط تھی. ہر جگہ عورت ہی غلط ہوتی ہے. اور یہ بندے بیٹھ کے بتائیں گے کہ ہمیں عورتوں کو کیا چاہیے. یہ بندے بتائیں گے جنہوں نے اپنی پھاڑ کے کبھی بچہ نہیں پیدا کیا, جو ہے دودھ نہیں پلا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, صرف ان کا ایک کام ہے سپرم ڈال دو بس بچہ بن گیا, بس دیٹس اٹ. تو آپ لوگ بتاؤ گے کہ عورتوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہاں تو ہم بتاتے ہیں نا عورتیں کی مردوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, ہم بتاتے ہیں نا رائٹس مردوں کے. ایکچولی مجھ کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو بلانا ہے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ انٹرویو کرنا ہے. اگر